अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत की जानिब से जो जहरियत की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका भरपूर और इंतहाई करारा जवाब दे दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भारत को। और भारत के 5 तैयारे जो थे, जंगी तैयारे, वो गिराए गए। उसके बाद उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया, बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया, उसके साथ उनके बेसिस को तबाह कर दिए गए, मुतादिद उनके जो चौकियां थी उनको तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में भारत को शदीद किस्म का जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी उसका हम पहले ही अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर 26 अफराद इब्तदाई तौर पर शहीद हो चुके थे। बाद में उनकी तादाद बढ़कर तकरीबन 32 से 33 हो गई थी और तकरीबन 50 के करीब जख्मी है। लेकिन भारत की जानिब से जो नुकसानात हुए थे, जानी जो नुकसानात हुए थे, उनके हवाले से कोई खास मालूमात सामने नहीं आई थी। आज जो है पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताउल्लाह तरट की जानिब से कहा गया है कि 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात और 7 तारीख के दिन के औकात में जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ की गई थी, उसके नतीजे में 40 से 50 भारतीय जो अफवाज है वो हलाक हो चुके हैं। जबकि भारत की जानिब से इस हवाले से ये तस्दीक की गई है कि उनके 13 जो फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 56 से जायद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 50 से जायद उनके जो फोर्सेस हैं वो हलाक हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई थी वो कम्बेटेंट के खिलाफ की गई थी। वो उसमें सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था, बटालियन हेडक्वार्टर को बटालियन को इन्फेंट्री बटालियन को निशाना बनाया गया था। और इस तरह उनकी जो चौकियों को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में उनकी जो फोर्सेस की जो कैजुअलिटीज थी वो ज्यादा से ज्यादा हो गई। इसके अलावा जो 5 उनके जो तैयारे गिराए गए वो जख्म जो है वो भारत को अभी तक भूलता नहीं है। 3 तैयारों का तो भारत की जानिब से एतराफ किया गया है, एक राफेल तैयारे के हवाले से फ्रांस की जानिब से भी एतराफ किया गया है। ये जो तैयारे पाकिस्तान की जानिब से भारत के गिराए गए हैं, उससे आप एक अंदाजा कर सकते हैं कि जो भारत की इकोनॉमी को कितना बड़ा ज़र्ब पहुंचा है, क्योंकि ये जो राफेल तैयारे हैं वो इंतहाई तकरीबन 256 मिलियन डॉलर के ये राफेल तैयारे बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तकरीबन 80 अरब रुपए से ज्यादा के बनते हैं। तो आप अंदाजा करें, ये 3 तैयारे गिराए गए हैं। उसके बाद उनके 2 मजीद तैयारे गिराए गए हैं, जिसमें सुखोई और जगुआर तैयारे हैं। तो ये भारत को बड़ा ही शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है, जो कि अभी उनको हजम नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि जो 6 और 7 तारीख को जो हमने कार्रवाई की है भारत के खिलाफ, वो सिर्फ डिफेंसिव एक एक्टिविटी थी, लेकिन बदला लेना जो कि जो भारत की जो जहरियत हुई है उसका बदला लेना अभी बाकी है। तो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान को इजाज़त दी गई थी, कौमी असम्बली की जानिब से भी इजाज़त दी गई, और फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान को ये इजाज़त दी गई थी कि वो अपने हदफ के मुंतखब शुदा हदफ और अपने वक्त के मुताबिक भारत को एक करारा और सख्त तरीन जवाब दे दे। तो इसकी तैयारियां पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं, अभी भी की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है किसी जल्दबाजी में भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहता। लेकिन भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। 6 और 7 तारीख से अब तक जो दौरानिया रहा है, उस दौरान भारत की जानिब से मुसलसल ड्रोन्स के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियां की जाती रही। आज पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान है मेजर जनरल शरीफ साहब, उन्होंने की जानिब से उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के तकरीबन 25 के करीब जो ड्रोन है वो गिराए गए हैं। ये ड्रोन जो है वो लाहौर के अंदर, उसके अलावा चकवाल में, गुजरांवाला में, फिर उसके साथ सिंध के 2-3 इलाकों में, जिसमें मियानो का इलाका है, फिर छोर का इलाका है, कराची के अंदर गिराए गए हैं, अटक में गिराए गए हैं, सियालकोट के अंदर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, लाहौरपिंडी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी, जिनको गिराया गया है। और उसके नतीजे में जो उनकी जो रकेजिस जो गिरे हैं, उसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो लाहौर में जख्मी हो चुके हैं, जबकि मियानो के इलाके में एक शख्स जो है वो रकेजिस गिरने के नतीजे में वो शहीद हो चुके हैं। अभी
पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक ऑडियो रिलीज की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि चूंकि ये जो ड्रोन्स थे, उनका मकसद सर्वेलेंस था, और वो असल में पाकिस्तान के जो डिफेंस, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उनकी लोकेशंस मालूम करने के लिए आए थे, और उनकी लोकेशन जो है वो भारत को और दे रहे थे। अगर पाकिस्तान जो है, अगर उनको अपने दिफाई निज़ाम के तहत गिरा देता, तो फिर वो उनकी दिफाई निज़ाम की लोकेशन वो भारत को दे देते थे, जिसके बाद भारत उनको ऊपर हमला कर देता है। लिहाजा जब ये मालूम हुआ, रात में एक दो ड्रोन्स इस तरह गिराए गए, उसके बाद जब मालूम हो गया कि ये जो ड्रोन्स है वो पाकिस्तान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लोकेशंस को भारत के हवाले कर रहा है, तो फिर ये तरीक़ेकार अख्तियार किया गया कि उनको हार्ड किल के जरिए नहीं, बल्कि सॉफ्ट किल के जरिए उनको उतारा जाए। तो लिहाजा उनको जाने दिया गया, और उनको अपने तरीके से जो करीबी लोकेशंस पे लाके, जहां उसकी जो पॉसिबल जो उनका हिट पॉइंट था, उसके करीब उनको इंटरसेप्ट किया गया दूसरे हथियारों के जरिए, जो कि निस्बतन जिनके बारे में अगर मालूमात भारत को मिले भी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे हथियारों के जरिए उनको इंटरसेप्ट करके नीचे गिराया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल उनके जो रकेजेस गिरने के नतीजे में जो नुकसान हुए हैं कहीं पर, तो वो हुए हैं, जिसका पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की जानिब से एतराफ़ भी किया गया कि लाहौर के अंदर जो ड्रोन्स के जो रकेजेस गिरे हैं, तो उसके नतीजे में वहां पर कुछ डैमेजेस हुए हैं और कुछ अफराद जख्मी भी हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान जो है भरपूर जवाब दे देगा, और जो 50 से 60 के करीब जो उनके अफराद मारे गए हैं, अब वो भारत जो है वो उनसे हजम नहीं हो पा रहा। तो भारत जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को एंगेज रखा जाए, और पाकिस्तान को का जो एक्चुअल जो रिटालिएशन है, जो बदला है 6 और 7 मई के दरमियान की रात का जो बदला है, वो लेने में उसको ताखिर का सामना करना पड़े। अभी जो एक इतलादियां आ रही हैं कि भारत किसी तरीके से भारतीय पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी करके, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्जाम लगाना चाहता है। इस हवाले से कुछ खबरें भी आ गई कि वहां पर अमृतसर के अंदर कोई गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतादिद अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से ये कभी भी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी, और खास तौर पर वो ऐसे इलाके में जहां पर सिख कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत दोस्तदार लोग हैं। सिख कम्युनिटी के लोगों ने पाकिस्तान के हक में जो ऐलानात किए हैं, खासतौर पर भारतीय पंजाब के अंदर, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। और पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो भारतीय पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर, उसके इर्द गिर्द के इलाकों में कोई एक्टिविटी करे। भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग कोई ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अपने दोस्तों को ये पहले ही बावर कराया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी हरगिज नहीं की जाएगी। हाँ, दीगर जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं भारत के अंदर, जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, जहां पर बलोच दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं, उनकी लोकेशन पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, उनको निशाना बना सकते हैं पाकिस्तान के जाने से। उसके अलावा जो भारतीय फोर्सेस के जो बेसिस है, उनको निशाना बनाकर जरूर ये बदला लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पंजाब के अंदर जो सिख कम्युनिटी है उनको किसी तरह से निशाना बना सके। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। इस वक्त भी जो LOC है, वहां पर पाकिस्तान ने भारत को बहुत ही मौसर तरीके से एंगेज रखा हुआ है, और उनको बहुत ज्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुतादिद जो चौकियां हैं उनको खाली करके भारत पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मुतादिद चौकियों से सफेद झंडे लहराकर अपनी शिकस्त का एतराफ किया गया है। अभी जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, वहां उन विजुअल्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड ऑफ की जो सूरत है। अभी कुछ देर में पाकिस्तान के वजीर खारजा और जो नायब वज़ीर आज़म है साद डार, और पाक फौज के जो तर्जुमान है, वो एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो आगे का जो लाएमल है वो भी तय करेंगे। अभी आने वाले चंद घंटे इस हवाले से बड़े अहम है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई भारत के खिलाफ की जा सकती है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम मशरिक वस्ता का रुख करें, तो मशरिक वस्ता में इसराइल की जानिब से
जो फ़लस्तीन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो बड़े पैमाने पर जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन के शहरियों के खिलाफ की गई हैं, उसके नतीजे में 107 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि सुबह से अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें 40 अफ़राद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। एक स्कूल को निशाना बनाया गया है जिसमें जो महाजिरीन थे वो बैठे हुए थे, उनको निशाना बना के 40 अफ़राद को वहाँ पर शहीद कर दिया गया है, जबकि अल-कसाम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ इजराइल ने लुबनान में एक कार्रवाई की है। जनूबी लुबनान में एक कार्रवाई के दौरान हमास के एक सीनियर रहनुमा को शहीद कर दिया गया है। हमास ने कहा कि हम उस रहनुमा की शहादत का बदला इजराइल से जरूर ले लेंगे। यमन की जानिब से इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और खास तौर पर तलबीब को निशाना बनाया गया है फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए, जिसमें तलबीब के अंदर एक फौजी बेस को निशाना बना के उसको तबाह कर दिया गया, जिसमें जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा है इजराइल को। यहया सरी, जो जनरल यहया सरी यमन के फोर्सेस के तर्जुमान है, उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि हमने हमारे मिसाइल ने कामयाबी के साथ उस बेस को तलबीब के अंदर निशाना बनाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया है कि इजराइल की जो एयर स्पेस है वो दुनिया भर के जो एयरलाइंस है उनके लिए बंद है। कोई भी एयरलाइन अगर उस तरफ जाएगी तो वो उसका नुकसान उठाने का जो भी उसको नुकसान पहुंचेगा उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। बहरहाल मशरक़ी वस्ता, जनूबी एशिया समेत तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो प्रिवेलिंग कंडीशन है उनके ऊपर हमारी नज़र है। जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।